अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सेकेंडरी साइंस क्लास 8 में जो टेस्ट योर सेल्फ का पेज नंबर 4 है और इसमें हमारे सामने 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने टेस्ट योर सेल्फ यानी ये हमारा है चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का और ये हमारी क्लास 8 की साइंस से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। मेरी कोशिश रहेगी अगर आप सब की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम इस पे रेगुलर इसको हम वीडियोस इस पे बनाना शुरू कर दें। मतलब एक वीडियो एक टेस्ट योर सेल्फ से हो जाए, नेक्स्ट में नेक्स्ट हो जाए और जहाँ पे हमें कुछ कंसेप्ट थोड़े मुश्किल लग रहे हैं उनको हम इजी करने की कोशिश करें। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ये जो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है पेज नंबर 4 और पेज नंबर 4 जो टेक्स्ट बुक पे है उसके बिल्कुल टॉप पे ये टेस्ट योर सेल्फ का टाइटल हमारे सामने है। अच्छा, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। अब फैक्टर्स में हम यहाँ पे देखें फैक्टर 1 जो है इस साइड पे हमने बायोटिक रखा है और दूसरी तरफ हमने नॉन एबायोटिक रखा है। अब बायोटिक में है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक में है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इनको हमने एक्सप्लेन भी इसी तरह से करना है। एक्सप्लेन फैक्टर वाइज हमने करना है। फैक्टर इसमें लाइफ का एक फैक्टर है, देखें यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे लाइफ नहीं है। सो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम बायोटिक में और लाइफ का जो फैक्टर है वो ए बायोटिक में नहीं होता है और लाइफ का जो फैक्टर है वो बायोटिक में होता है। एक चीज हमारा जो लाइफ का फैक्टर है वो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ये इंक्लूड किस किस चीज पे करता है, इसका जो पैरामीटर्स हैं वो कहाँ कहाँ जो हैं काउंट होते हैं। तो देखें ये इंक्लूड करता है अपने अंदर प्लांट्स को, ये इंक्लूड करता है एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और सब कुछ जो भी है वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। अब आप उसे प्रोटोजा, बैक्टीरिया, वायरस, ह्यूमंस, एनिमल्स सब के सब जो हैं बायोटिक के फैक्टर में आते हैं और जो ए बायोटिक का है वो इंक्लूड करता है फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स को। सिर्फ नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग में जाहिर है मैटर्स ही आएंगे और उसमें हम फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमने लाइफ का फैक्टर कर लिया और उसके बाद हम इसका करते हैं इंट्रैक्ट करने का कि आपस में ये इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंट्रैक्ट करते हैं। सो अगर हम एबायोटिक बायोटिक को देखते हैं तो इंट्रैक्ट विद ईच अदर विद देयर इन्वायरमेंट के एक दूसरे के इन्वायरमेंट के साथ ये इंट्रैक्ट करते हैं। कैसे देखें हमने क्लास 5 में भी क्लास 6 में फूड चेन और फूड वेब के बारे में हमने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा है और हमने बहुत अच्छे से उसकी तैयारी की हुई है। तो क्या है, एक प्रेडेटर होता है, एक प्रे होता है। अब इसमें देखें एनिमल्स के साथ दूसरे ट्रीज के साथ कैसे जब वो जर्मिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। मतलब मैं इस सिर्फ आपके सामने इस इंटरेक्ट वर्ड को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि किस तरह से इंटरेक्ट होता है फूड के लिए भी, सर्वाइवल के लिए भी, तो सारी चीजों के लिए। यानी बायोटिक में लाइफ भी है, इंक्लूड सारे एनिमल, प्लांट, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब हैं और इनमें इंटरेक्ट भी होता है टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए। अब वो फूड वेब के राय लगा लें या फूड चेन के राय लगा लें या किसी भी चीज के लिए लगा लें। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये जो बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं, यानी बायोटिक लाइफ के अंदर जो ए बायोटिक फैक्टर है वो बिहेवियर में चेंज लेके आता है। वो कैसे, देखें लाइट ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो ये बर्ड्स हैं, ट्री हैं, बैक्टीरियाज हैं, एनिमल्स हैं, इनके बिहेवियर में चेंज आएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो बिहेवियर में चेंज आएगा। यानी ए बायोटिक का ये फैक्टर जो होता है ये बिहेवियर चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है अदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान में इंटरेक्ट करते हुए। वाटर है, सॉइल है, एयर है, मिनरल्स हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो इसकी एग्जांपल्स के तौर पे हैं ये इसके बिहेवियर में चेंज करने में, यानी बायोटिक फैक्टर्स के अंदर बिहेवियरल चेंज लेके आती हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो देखें जब हम बात करेंगे प्लांट्स की तो हम एग्जांपल के तौर पे ट्री ले लेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे तो हम बर्ड्स ले लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो बैक्टीरियाज ले लेंगे, ह्यूमंस हैं तो यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे सामने क्लियर हो गई हैं।
एबायोटिक फैक्टर्स में अगर हम रखते हैं तो एबायोटिक फैक्टर्स में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये है कि बायोटिक फैक्टर आर लिविंग यानी लाइफ का एक उनके दरमियान में फैक्टर है, और ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। बायोटिक इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ए बायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस बायोटिक फैक्टर्स हैं। होपफुली ये कंसेप्ट हमारा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड कार्बन? के जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें कार्बन की जरूरत क्यों होती है, रीजन एक्सप्लेन हमने करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन समझना है, आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए जरा इसे थोड़ा एक्सटेंड किया है। कार्बन इज अ फाउंडेशन ऑफ लाइफ। बेसिकली ह्यूमंस के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कार्बन है वो एक फाउंडेशन ऑफ लाइफ है। ये एक पॉइंट आप पिन पॉइंट कर लें। प्रोवाइडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि हमारी जो बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता हुआ, और एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दे रहा होता है स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। अब वो कैसे, ये सारी बातें जो हम यहाँ पे रीड कर चुके हुए हैं, अब इन सारी बातों को हमने नीचे एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। मीन्स कि कार्बन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के। कार्बन जो है ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में और फैट्स में। यानी ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टोर करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, ग्रोथ करता है। इकोसिस्टम के अंदर भी ये एक्सचेंज कर रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बायोटिक और क्या ए बायोटिक के अंदर, जो हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 1 को डील किया है, जो कि कार्बन सर्कल के नाम से हमारी बुक के अंदर भी मौजूद है और हमने उसे अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब वो मेजर जो फैक्टर्स हैं, वो मेन पॉइंट्स जिनके ज़रिए हम इनको एनालिसिस करेंगे, हम इसे रीड करेंगे कि व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड कार्बन, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कार्बन की ज़रूरत क्यों होती है। नंबर 1, रिस्पायरेशन के लिए। अब रिस्पायरेशन के लिए कैसे, कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस तरह से ये एक प्रोसेस चल रहा होता है कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। या तो आप इसकी इक्वेशन को राइट से लेफ्ट कर लें, लेफ्ट से राइट कर लें, बिकॉज ये एक सर्कल है जो कांस्टेंट चल रहा होता है। अब व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिस्पायर करते हैं यानी सांस को एग्जॉस्ट करते हैं या इनहेल करते हैं, तो क्या है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर खारिज कर रहे होते हैं जब सांस निकालते हैं। तो इस सांस के निकालने के अमल के प्रोसीजर के अंदर क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल है। कि इस प्रोसेस के अंदर, इसकी मैंने डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी है, इन द प्रोसेस विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड, जिसमें वो अपनी खुद से खुराक तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो इस सारे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ये दो छोटे छोटे आप इसे कहें कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप मैंने मजीद आगे आपकी सिर्फ आसानी के लिए प्रिपेयर किए हैं। कि प्लांट नीड सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। एक ग्रीन पैगमेंट होता है प्लांट्स में, जो पत्तों का जो लीव्स का जो कलर है, लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन पैगमेंट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के लिए काम आ रहा होता है। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब विद द हेल्प ऑफ लाइट ये ग्लूकोज में C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंबस्टन भी एक प्रोसेस हो रहा होता है, यानी जलने का अमल जिसे हम कहते हैं। फॉसल फ्यूल कंटेन कार्बन्स, जैसे पेट्रोल है, इथनॉल है, जैसे आप कहें कि डीजल है, जैसे मतलब ये सारे, ये जब बर्न हो रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, तो एक प्रोसेस चल रहा होता है। डीकम्पोजिशन यानी किसी चीज का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड हो जाना, और डेड होने के बाद उसका डीकम्पोज यानी उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाना, वो भी एक प्रोसेस है।
कि कार्बन कंपाउंड इज अ डेड ऑर्गेनिज्म फेसेस द यूरिन एंड द ब्रोकन डाउन इनटू द बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड माइक्रोब्स, जिसे हम कहते हैं ना, ये जो बैक्टीरिया और फंजाइज होते हैं इनको हम इन सिंपल वर्ड्स माइक्रोब्स भी कहते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे 2 पेजेस पे है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नेक्स्ट इसका भी आप लीजिएगा ताकि आपको ये टेक्स्ट क्लियर करने में आसानी हो जाए। नंबर 3 पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डू प्लांट्स गेट देयर कार्बन फॉर्म और वेयर डू एनिमल्स कार्बन फॉर्म, यानी जो प्लांट्स हैं वो कार्बन फॉर्म कहाँ से लेते हैं और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन फॉर्म कहाँ से लेते हैं। इसका बहुत सिंपल सा है, हमने एक साइड पे अपनी एक हेडिंग रखनी है प्लांट की, और अगर हमारे पास पेज बड़ा है, चौड़े वाला पेज है, तो हम उस पे दूसरी साइड में एक आप कहें कि ग्राफ बना लेंगे, एनिमल रख लेंगे, या हम ऊपर अपनी हेडिंग देंगे प्लांट्स की और नीचे हम हेडिंग देंगे एनिमल की। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और ये एब्जॉर्ब हो जाती है सॉइल में, और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ये क्या है, सनलाइट कन्वर्ट होती है किसमें, ग्लूकोज के अंदर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो ये अगर हमारा क्वेश्चन आता है वेयर डू प्लांट्स गेट देयर कार्बन फॉर्म, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर देना इजी हो गया। बेसिक जो चीज़ है, जो कंसेप्ट हमें समझना है वो इस एनिमल से रिलेटेड है, क्योंकि हम तो कोई किसी एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास कोई ग्रीन पेगमेंट नहीं है, कोई सोलर सिस्टम के ज़रिए हम अपनी एनर्जी को बना नहीं सकते हैं। तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? बेसिकली हमने ये फूड चेन के चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने देखा है कि प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है, और कंज्यूमर्स होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसमें हार्बिवर्स हैं, कार्निवर्स हैं, ओमनिवर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जब ये एनिमल्स किसी डायरेक्टली किसी प्लांट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो वहाँ से चूंकि उस प्लांट को ले रहे होते हैं, इस प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया होता है, तो यहाँ से उनको मटेरियल कार्बन के तौर पे भी मिल रहा होता है। एक तो हमें पॉइंट जो है यहाँ से क्लियर हो गया कि डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट्स को, तो भी यहाँ से मिल रहा होता है। दूसरे नंबर पे ये है कि कार्निवर एंड ओमनिवर कंज्यूम देयर एनिमल्स इनडायरेक्टली भी करते हैं, इनडायरेक्टली करने पे, खाने पे भी उनको कार्बन मिल रही होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये एक बहुत अहम सोर्स ऑफ कार्बन होता है किसी भी एनिमल की लाइफ में, क्योंकि जब ये काऊ, शीप और दूसरे माइक्रोब्स को खा रहे होते हैं, तो ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाके क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसमें, उन प्लांट्स के उनको मटेरियल्स को, और रिलीज कार्बन कंपाउंड रिलीज कर रहा होता है। अब देखें प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, मेन पॉइंट जो है, अब उसकी तरफ हम चलते हैं कि कार्बन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सॉइल, और जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं इन प्लांट्स को और अदर एनिमल्स को, जो कि क्या है कि ऑलरेडी जिन्होंने एब्जॉर्ब की होती है कार्बन को। और यही वाला फ्लो जो है हमारी लाइफ के अंदर एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा होता है, सो हमारे लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। नंबर 4 पे है, सजेस्ट व्हाई कार्बन साइकिल इज गुड नेम, कि हम ये सजेस्ट करते हैं कि कार्बन क्यों एक गुड नेम है साइकिल। तो कार्बन साइकिल इज अ गुड नेम बिकॉज, अब यहाँ पे हम उसकी कंडीशंस आगे एक्सप्लेन करने हमें आसानी हो जाएगी कि कार्बन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग सर्कुलेटेड बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ओशियन, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखें यहाँ पे हम सभी को हम आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे वो ऐसे कि अच्छा वो ऐसे कि कार्बन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग कैलकुलेटेड बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ओशियंस, लैंड, और उसके अंदर ये चल रहा होता है।
कार्बन मूव्स इन अ सर्कल, कि कार्बन सर्कल में मूव करता है क्योंकि इसका लाइफ सर्कल इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा होता है, एक बिग लूप हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। और कार्बन क्या है, कनेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और प्लांट इससे, प्लेनेट हमारा जो इस रिपीट प्रोसेस से, रिपीटिंग प्रोसेस से क्या होता है, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है ये हेल्दी रहता है। और कार्बन इज अ फंडामेंटल ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि ये बहुत कंपल्सरी एक एलिमेंट है लाइफ के लिए। तो सो कार्बन सर्कल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कार्बन सर्कल इज परफेक्टली डिस्क्राइब हाउ कार्बन कॉन्स्टेंटली बीइंग सर्कुलेटेड एंड रीयूज्ड इन द एनवायरनमेंट। आज का ये जो टॉपिक है इकोलॉजी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर कंसेप्ट आपको समझ आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।